जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। नवरात्रि के दूसरे दिन सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वह हर ओर सफल होता है। जहाँ भी जिस काम में भी हाथ लगाता है, ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसको सफलता प्राप्त होती है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से एक भुजा में जप माला और एक हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को यही संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने शिव जी की इतनी ज्यादा तपस्या करी कि भोलेनाथ को प्रकट होना ही पड़ा। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार घनघोर तप किया, कठोर तप किया, तब शिव जी को प्राप्त किया था। और ब्रह्मा जी की आदेश से ही नारद मुनि ने माता पार्वती को शिवाय नमः का पंचाक्षर मंत्र दिया। उसी मंत्र के तपोबल से माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त किया था। माता पिता की आज्ञा लेकर माता पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का त्याग किया था। राजसी वस्त्रों को उतारकर माता ने वलकल वस्त्र धारण कर लिए, हार को उतारकर मर्ग चरम धारण कर लिया और फिर वे गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके ग्रीष्म काल में देवी पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर वहां पे तपस्या करने के लिए बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती थी। ऐसी कठोर तपस्या करती थी। बरसात के मौसम में शिलाखंड पर बैठकर दिन रात अपने शरीर को पानी से सींचती रहती थी। कंदमूल फल खाती थी। फिर उन्होंने कंदमूल फल खाना भी छोड़ दिया। उनके बाद वे सूखे पत्ते खाती थी। फिर उन्होंने सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया। तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। फिर उन्होंने बिना जल और बिना पानी के, बिना भोजन के उन्होंने 3000 वर्षों तक तपस्या करी। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर फिर उनको अपनी शादी का प्रस्ताव दिया और उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ अवश्य विवाह करूंगा। और फिर माता ने वहां से अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को उसकी शादी की चिंता हुई। तब उन्होंने महर्षि नारद ऋषि को बुलाया और उनके विवाह की बात पूछी, उनके भविष्य के बारे में पूछा। नारद मुनि ने देवी पार्वती का हाथ देखकर सबसे पहले उनके गुणों को कहा। नारद मुनि चतुर्वक्ता हैं, वे सबके मन की बात को पढ़ लेते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि इनके गुणों की एक लंबी सूची है जो कि मैं बता नहीं पाऊंगा। ये सब लक्षणों से युक्त हैं। सब सारे तरह के जितने भी एक शुभ लक्षण होते हैं वो सारे इनके अंदर मौजूद हैं। ये अपने पति की प्रियतमा रहेंगी, बहुत ही ज्यादा अन्नपूर्णा माता बनेंगी। तब उनके पिताजी ने कहा, हिमालय राज ने कहा कि इनके अंदर कोई दोष हो वो भी मुझे बताइए। नारद मुनि ने कहा कि पार्वती वैसे तो सब सुलक्षणों से सुशोभित है, लेकिन इसका जो पति है वो जटाजूटधारी, बिना माता पिता का अमंगल वेश वाला नागधारी होगा। और नारद जी के मुख से ये सब बातें सुनकर उनके माता पिता बहुत ज्यादा उदास हो गए। लेकिन देवी पार्वती प्रसन्न हो गई, क्योंकि ऐसा तो पूरी पृथ्वी पर एक ही है और वो है स्वयं महादेव। तब नारद मुनि ने पार्वती मैया के माता पिता को समझाया कि जो भी दोष मैंने बताए हैं वे सब शंकर जी में हैं। अगर पार्वती मैया की शादी शंकर जी के साथ हो जाती है तो वे अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे। और अंत में नारद मुनि ने कहा कि पूरे संसार में शंकर जी के अलावा आपकी पुत्री के लिए कोई वर है ही नहीं। परंतु शंकर जी ऐसे मिलेंगे नहीं। कठोर तपस्या के बिना शंकर जी प्राप्त नहीं होते। तो देवर्षि नारद जी की आशीर्वाद लेकर, उनसे पंचाक्षर मंत्र लेकर देवी पार्वती ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ब्रह्मचारिणी बनकर कठोर तपस्या करी। जब उनकी तपस्या से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चारों तरफ उनकी तपस्या से ज्वालाएं निकलने लगी, तब सब देवताओं ने जाकर महादेव को मनाया और कहा कि आप जाकर महादेव जी
पार्वती जी से कहिए कि अब वो अपनी पूजा खत्म करें और हम सबको भी इस जलन से मुक्त करें, क्योंकि उनकी पूजा इस हद तक बढ़ गई थी कि पूरी धरती में ज्वालाएं निकलने लगी थी। तब महादेव ने स्वयं आकर माता पार्वती से कहा कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और आज के दिन जो उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको तप और शक्ति, संयम ये सब प्राप्त होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधकों में अटूट धैर्य, संयम, जीवन में सफलता मिलती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, उनके सारे दुख, भय और संकट दूर होते हैं। अब इस दिन की पूजा विधि जान लीजिए। इस दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध मन से संकल्प लें, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। माँ को फूल, अक्षत, दीपक अर्पित करें। सफेद रंग की वस्तुएं माँ को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए सफेद फूल माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माना जाता है कि इस दिन माँ की पूजा करने से तप, त्याग और संयम की शक्ति प्राप्त होती है और अपने जीवन में सब कार्यों में सफलता मिलती है। तो अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो अपने तक मत रखिए। नवरात्रा करने वाले आपके परिवार में जो भी हैं, उन सबको ये कहानी भेजिए ताकि वो भी माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी को सुन सकें, कथा को सुन सकें। अब जानते हैं नवरात्रा में त्रिदेवी की आराधना। नवरात्रि में 9 तिथियों को 3 तिथि में बांटा गया है। प्रथम 3 तिथि में माँ दुर्गा की पूजा, तमस को जीतने की आराधना होती है। बीच में 3 तिथि में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, रजस को जीतने की आराधना की जाती है तथा अंतिम 3 तिथि में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, सत्व को जीतने की आराधना की जाती है। दुर्गा की पूजा करके प्रथम 3 दिनों में मनुष्य अपने अंदर उपस्थित दैत्य और विघ्न, रोग, पाप, शत्रु का नाश कर डालता है। उसके बाद अगले 3 दिन तक सभी भौतिकवादी, आध्यात्मिक, धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अंत में 3 दिन में आध्यात्मिक ज्ञान उद्देश्य से कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। अब मैं तीनों शक्तियों की आराधना के मूल मंत्रों का वर्णन करती हूँ। दुर्गा जी का उत्तमोत्तम निर्वाण मंत्र महामंत्र है। इसको मंत्र राज कहा जाता है। निर्वाण मंत्र की आराधना धन, धान्य, सुख, समृद्धि आदि सभी सहित सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करती है। मंत्र इस प्रकार है, एम क्लीं चामुंडाई विच्चे। लक्ष्मी जी का मूल मंत्र जिसके द्वारा कुबेर ने परमेश्वर्य को प्राप्त किया था। लक्ष्मी जी का मंत्र इस तरीके से है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। सरस्वती जी का वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र जिसे भगवान शिव ने कणाद मुनि तथा गौतम को, श्री नारायण ने वाल्मीकि को, ब्रह्मा जी ने भृगु को, भृगु मुनि ने शुक्राचार्य को, कश्यप ने बृहस्पति को दिया था, जिसको सिद्ध करने से मनुष्य बृहस्पति के समान हो जाता है। श्रीं ह्रीं सरस्वतीये स्वाहा। और क्या आप जानना चाहते हैं कि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, ये सभी देवियों की पूजा जब हम करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं नवरात्रों में, तो अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि इन सभी की देवियों की पूजा में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। एक बार सभी को जय माँ दुर्गा। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।